हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ज्योग्राफी का 6 क्लास का, हमने अर्थ के मोशंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब से हमें क्या पता चलता है? अर्थ के मोशंस, उसकी रोटेशन, उसके रेवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। अर्थ कितने डिग्री पे टिल्ट करती है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें ग्लोब से पता चलती हैं। पर अगर हमें ज़्यादा स्टडी करनी है किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, टाउन्स हो गए या विलेजेस हो गए, तो हम वो ग्लोब की हेल्प से जो है वो इजीली, या हम बोल सकते हैं डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मैप की ज़रूरत है। तो आज हम मैप ही पढ़ेंगे। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है मैप्स। तो मैप्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हेल्प करते हैं किसी एक स्पेसिफिक जगह की डिटेल्ड स्टडी के लिए, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैप्स क्या होते हैं? मैप होते हैं, इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। क्या होता है कि अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब पे अगर हमारे पास हम कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, पर अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंट्री की डिटेल्ड हमें स्टडी करनी है कि कहाँ पे उसकी स्टेट्स की बाउंड्रीज़ कैसी हैं, या उसमें स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, ये सब कुछ, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये सब अगर हमें डिटेल में करना है तो हमें एक मैप की ज़रूरत पड़ती है। मैप क्या होती है कि हम अर्थ के सरफेस को एक, हम बोल सकते हैं कि एक फ्लैट सरफेस पे हम उसको ड्रॉ करते हैं एक स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर अब हम मैप की अगर बात करें, मैप अलग अलग तरह के होते हैं। एक सिंपल मैप होता है जिस पे हम किसी एक कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं या कॉन्टिनेंट के बारे में, और अगर बहुत सारे मैप्स जो हैं वो एक बुक की तरह हैं तो वो एक एटलस बनाते हैं। तो अगर हम मैप्स को हम अगर ये कहें कि मैप्स जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब, तो ये बात सही होगी, क्योंकि अगर हम मैप्स की बात करें तो वो बिल्कुल डिटेल्ड, जो हम बोल सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन देगा उस जगह के बारे में एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। तो ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। मैप्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 तरह की होते हैं हमारे पास मैप्स। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। अब फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास नेचुरल फीचर्स बताते हैं। नेचुरल फीचर्स मतलब इसमें मैन मेड कुछ नहीं है, जो भी नेचर ने खुद बनाया है अर्थ के ऊपर, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, प्लेन्स, रिवर्स या ओशंस, ये सारे क्या हैं? नेचुरल फीचर्स हैं। तो ये सब जो शो करते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं? जो मैन मेड चीज़ों को बताते हैं, जैसे सिटीज़ होगी, ये इंसान द्वारा बनाई गई हैं, टाउन्स हो गए, विलेजेस हो गए, या कंट्रीज़ होगी, उनकी बाउंड्रीज़ होगी, स्टेट्स होगी, ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल मैप बताता है। और लास्ट आता है हमारे पास थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? कुछ मैप्स जो कर वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया, कोई स्पेसिफिक हमें बताना हो, रेनफॉल मैप बताना हो, या फिर फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, इंडस्ट्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, और रोड मैप हमें बताना हो, तो ये सब जो हम मैप हमें जो है वो थीमेटिक मैप बताता है। अब जो मैप्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से जो है मैप बनता है, क्योंकि इनमें से अगर हम एक भी मिस करेंगे तो मैप जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन, और तीसरा होता है सिंबल। ठीक है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सबसे पहले आता है डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। मान लीजिए हमें इंडिया और यूएसए के बीच की डिस्टेंस को हमें पता करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? हम जो एक्चुअल डिस्टेंस उसकी, अगर मान लीजिए उसके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो 4000 किलोमीटर है, तो उस डिस्टेंस को हम मैप पे जो है वो इतना ज़्यादा बड़ी, जो हम बोल सकते हैं कि इतनी लार्ज डिस्टेंस को नहीं बता सकते। तो इसलिए क्या किया जाता है? उस डिस्टेंस को जो है वो स्केल की हेल्प से बताया जाता है। स्केल क्या होता है? स्केल होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है दो जगह के बीच में, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, ये एक रेशो होता है। जो स्केल होता है वो एक रेशो होती है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है दो जगह के बीच में, ग्राउंड के ऊपर जो एक्चुअल डिस्टेंस है अपॉन जो डिस्टेंस हम मैप के ऊपर बता रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास इंडिया का मैप है। ठीक है। इसमें हमें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है और यहाँ पे कोलकाता है, हमें इसके बीच की डिस्टेंस जो है हमें पता है कि अगर इसकी बीच की डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड के ऊपर कितनी है? 500 किलोमीटर। ठीक है। पर हमें इसको मैप के ऊपर बताना है, तो हम क्या करेंगे? स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है। स्केल का यूज़ करेंगे मतलब हम यहाँ पे लेके चलेंगे 1 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हुआ, 100 किलोमीटर के। क्योंकि हमने पढ़ा जो स्केल होती है वो क्या होता है, इट इज़ द रेशो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन मैप। तो हमारे पास अगर एक्चुअल डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, दो जगह के बीच में 500 किलोमीटर है, ठीक है, और हम इसके ऊपर जो डिस्टेंस है मैप के ऊपर, वो डिस्टेंस हम बता रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि मैप के ऊपर जो स्केल होगा वहाँ पे लिखा होगा कि जो डिस्टेंस है वो हमने उसको छोटा करके लिखा होगा। तो वहाँ पे अगर हमारे पास स्केल लिखा है कि 5 सेंटीमीटर का स्केल है, तो इसका मतलब कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 100 किलोमीटर के। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी, हमारे पास मैप के ऊपर जो है वो दो जगह दी हुई है और उनके बीच की डिस्टेंस जो मैप के ऊपर है वो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वहाँ पे हमें पता है कि जो स्केल है वो कैसा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो हम आराम से यहाँ पता कर सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के इक्वल है, तो हमारे पास इस प्लेस की दोनों जगह के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 100 मतलब 1000 किलोमीटर। तो ये होता है स्केल कि जो डिस्टेंस है एक्चुअल डिस्टेंस उसको जो है वो छोटा करके बताता है, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। और जो स्केल होता है बहुत ही, इस चीज़ को जो है हम बोल सकते हैं कि बहुत ध्यान से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ताकि जितने भी प्लेसेस हम मैप के ऊपर शो कर रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है जिसको हम स्केल के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम स्केल की बात करें, दो तरह के स्केल होते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप और एक लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं कि स्केल जिसमें जितनी ज़्यादा छोटी होगी, स्केल जितनी छोटी होगी कि मतलब हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो मान लीजिए 1000 किलोमीटर को दिखा रहा है। स्मॉल स्केल मैप कौन से होते हैं, जिनका जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है दो जगह के बीच में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि दो प्लेसेस हैं उनके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो है 5000 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, उतनी ही छोटी स्केल यूज़ करेंगे कि हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, ठीक है, ताकि ये डिस्टेंस जो है वो ईजिली कवर हो जाए। तो दो बड़ी ज़्यादा डिस्टेंस के जो हम बात करें कि जैसे जिन मैप्स में ज़्यादा डिस्टेंस बताई जा रही है उसमें हम स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा कब करते हैं, जब दो कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है या कंट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है, उनको हम पेपर पे दिखा रहे हैं, तो स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं। पर अगर हम एक छोटे एरिया को बता रहे हैं तो हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे छोटा एरिया आप मान लीजिए कि किसी गाँव की जो है वो हमने मैप दिखाना है, तो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस है कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 500 मीटर या 1 किलोमीटर। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि अगर मान लीजिए 500 मीटर है जो टोटल डिस्टेंस है, तो हम उसको स्केल पे ऊपर दिखा रहे हैं 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास लार्ज स्केल मैप। और जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप। ऐसा क्यों होता है कि जो स्मॉल स्केल मैप है वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर लें। मान लीजिए वो एशियन कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं। अब एशियन कॉन्टिनेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी मैप में दिखाएगा कंट्रीज़ की कैपिटल्स कौन कौन सी है या उसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं। इससे ज़्यादा तो वो नहीं दिखा सकता कि कौन सी जो स्टेट है उसकी जो कौन सी सिटी है, उसके कौन से विलेज में कौन सी गली है। ये हमारे पास स्मॉल स्केल मैप में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकती। पर अगर हम लार्ज स्केल मैप की बात करें, उसमें हम पहले ही एक स्पेसिफिक जगह को दिखा रहे हैं, मान लीजिए एक विलेज को दिखा रहे हैं, तो उस विलेज में कौन सी गली कहाँ पे है और उस गली में किस गली के पास मंदिर है, तालाब कहाँ है, ये जो है हम डिटेल में दिखा सकते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप। तो हमने पहला कंपोनेंट पढ़ लिया मैप्स का, दैट इज़ डिस्टेंस। अब हम दूसरा कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन। जो 3 कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक भी अगर मिस है तो हम मैप्स को जो है इजीली हम स्टडी नहीं कर सकते। दूसरा है हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है कि हमने अगर देखा हो बहुत सारे मैप्स में क्या होता है, एक ये जैसे एरो लगा हुआ है, ऐसे राइट हैंड साइड को ऊपर एक एरो लगा होता है जहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इस एरो को जो है हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं, क्योंकि अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो बाकी की डायरेक्शन जो है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है इस तरफ को नॉर्थ होगा तो नीचे की तरफ को साउथ होगा, और इसके इस साइड को होगा ईस्ट और इस साइड को होगा वेस्ट, ठीक है। तो हम जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता है हम किसी कॉन्टिनेंट को स्टडी कर रहे हैं, किसी कॉन्टिनेंट को स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमें पता है ये चाइना है, ये इंडिया है, पर अगर हमें
थियोरेटिकली बताना हो कि चाइना जो है वो इंडिया के किस डायरेक्शन में पड़ता है, तो हमें उसके लिए डायरेक्शन का पहले पता होना ज़रूरी है, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी कंट्री आती है या कौन सी गली आती है, स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है, ऐसी सब चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं। हमें पता है कि जो मेजर डायरेक्शंस है 4 हैं, कौन कौन सी हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि कार्डिनल पॉइंट्स किसे कहते हैं, तो जो 4 हमारी मेजर डायरेक्शंस होती हैं उनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। तो इनकी कुछ जो हमारे पास 4 डायरेक्शंस है उसकी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। कौन कौन सी, हमें पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसको हम, ये तो नॉर्थ तो ये आ गया, ईस्ट ये आ गया, अगर हमारे पास कोई चीज़ यहाँ पे है तो हम उसको कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, ना तो हम उसको नॉर्थ बोल सकते हैं ना ईस्ट बोल सकते हैं। तो ये जो बीच की डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूरब। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन वो आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन आएगी, उसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन आएगी उसको कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और हमारे पास अगर वेस्ट और नॉर्थ जो है उसके बीच कोई जगह आती है, जो डायरेक्शन आती है, उसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। जो भी हमारे पास 4 होगी, तो इसका मतलब 8 टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 ये, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे पास टोटल जो है वो 8 डायरेक्शंस होगी। अगर हम बात करें कंपास की, एक कंपास क्या होती है, वो भी हमें एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास डायरेक्शंस को, मेन डायरेक्शंस को पता करने के काम आता है। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, ये हम जिसको बोल सकते हैं ये मैग्नेटिक नीडल है, और इसकी हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, क्योंकि अगर हमें नॉर्थ पता है तो हम बाकी के डायरेक्शंस का इजीली पता कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा डायरेक्शंस के बारे में। अब यहाँ पे एक ऊपर पिक्चर दी हुई है, अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें कि अगर हमारे पास डायरेक्शंस पता है तो हम बता सकते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो अगर हमें यहाँ से किसी भी तरफ जाना हो, अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमें कम्युनिटी सेंटर की तरफ जाना, तो हम इजीली किसी को बता सकते हैं कि आपको यहाँ से चौराहे से जो है वो हमें उत्तर दिशा की तरफ जाना है तो कम्युनिटी सेंटर आएगा। या अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे विकास का घर आएगा। ठीक है, या हम अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो स्कूल आएगा, या वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये जगह आएगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम डायरेक्शन से बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास वेस्ट है, तो ये जो पोस्ट ऑफिस है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। ये शॉप्स हैं वो हमारे पास साउथ और वेस्ट, तो हमारे पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम डायरेक्शन की हेल्प से इजीली बता सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए। तीसरा कंपोनेंट है सिंबल्स। सिंबल्स कैसे इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए कि हमारे जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें मैप में किसी टेम्पल को दिखाना है तो वो जिस तरह का बना हो हम उसकी एक्चुअल फ़ोटो नहीं दिखा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ना ही तो हम उसका एक्चुअल साइज़ दिखा सकते हैं, ना शेप दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनके सब तरह के अलग अलग शेप बनी हुई है। अगर हम मान लीजिए उनके एक्चुअल फ़ोटो को यूज़ कर भी लेते हैं तो उसको पहचान पाना मुश्किल होगा कि ये टेम्पल है या कोई और हमारे पास मॉन्यूमेंट है या कोई और बिल्डिंग है। तो इस तरह से अगर हम रोड्स की बात करें, रोड्स तो उनको भी हम एक्चुअल जो शेप है या एक्चुअल साइज़ है उसमें हम नहीं दिखा सकते। ब्रिजेस या ट्रीज़ हैं, रेलवे लाइन्स हैं, वो नहीं दिखा सकते हम। तो इसीलिए कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्यों है इसमें, क्योंकि मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम अपने सिंबल्स बनाते हैं, बाकी कंट्रीज अपने सिंबल्स जो है बनाते हैं, प्रतीक जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि अगर कोई इंडियन यूएसए जाता है, वहाँ पे अगर वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता और उसके पास मैप है वो उनकी कंट्री के अपने सिंबल्स हैं, मान लीजिए टेम्पल का अपना सिंबल है, कुएँ का अपना सिंबल है, रेलवे लाइन का अपना सिंबल है, हर चीज़ का, तो हम मैप को वो जो है इजीली नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये सिंबल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है कि जो सिंबल्स होंगे वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेम होंगे। इनको हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं एक लिमिटेड स्पेस में, मतलब कम जगह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, कि इन सिंबल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैप्स को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और सिंपली क्या कर सकते हैं, हम उनको रीड कर सकते हैं।
तो मैप्स की हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मैप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहा गया है, इसके लिए हमें किसी कंट्री की लैंग्वेज को जो है वो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। मैप्स ऐसी चीज़ है जिसमें हम सिम्बल्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो ईजिली उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स दिए गए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फॉलो किए जाते हैं हर देश में। कि अगर हम रेलवे लाइन की बात करें तो अगर ब्रॉड गेज है तो उसका सिंबल इस तरह से होगा। अगर मीटर गॉज है, मीटर गॉज को इस तरह से किया जाएगा, और रेलवे स्टेशन जो है वो इस तरह से उसका सिंबल दिखाया जाएगा RS करके। आगे है रोड, मेटल्ड मतलब पक्का रोड होगा तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा, और अगर कच्चा अनमेटल्ड मतलब कच्चा रोड होगा तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा। पक्की सड़क इस तरह से और कच्ची सड़क इस तरह से। आगे है बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, मतलब अगर दो कंट्रीज के बीच की बाउंड्रीज है उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। ये स्टेट की बाउंड्रीज है उसको इस तरह से दिखाया जाएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज है उसको इस तरह से। ये हम मैप की बात कर रहे हैं कि मैप पे इस तरह से जो है वो दिखाया गया होगा। तो अगर हमें ये सिंबल्स याद है तो हम इजीली मैप पे हम देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज को दिखा रहा है, ये स्टेट्स की, ये कंट्रीज की बाउंड्रीज को। अगर रिवर को इस तरह से डिनोट करेंगे, अगर वेल है तो इस तरह से, ये है टैंक हमारे पास हो गया, ये कैनल होगी, और ये हो गया हमारे पास ब्रिज। आगे है टेम्पल को इस तरह से, ये हमारे पास चर्च होगी, ठीक है, ये मस्जिद होगी, और ये हमारे पास। तो ये सब चीज़ें जो है, अब जैसे हमारे पास पोस्ट ऑफिस को PO लिखा जाता है, और पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस को PTO लिखा जाता है, या पुलिस स्टेशन को PS। तो ये हमारे पास सारे क्या है, इंटरनेशनल सिंबल्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, जो बहुत हेल्प करते हैं किसी मैप को पढ़ने में। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे अगर हम पिक्चर की हेल्प से हम सीधा पढ़ सकते हैं कि क्योंकि हमें जो मैप्स हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स भी होते हैं। हमें पता है कि हम कुछ कलर्स जो हैं वो किसी एक सेम पर्पस के लिए यूज़ किए गए थे। मान लीजिए कि हम ब्लू कलर जो है वो पानी को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है, वाटर बॉडीज को। ब्राउन कलर जो है उससे माउंटेन को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है, या येलो कलर जो है वो प्लेटूज़ को दिखाने के लिए, और जो ग्रीन कलर है वो प्लांट्स को दिखाने के लिए। तो अगर ऐसे कलर से भी हम ईजिली समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है मैप में दर्शाई गई है। अगर हम इस जगह को देखें, यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि ग्रीन कलर जो है वो ट्रीज़ के लिए, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, ये हम बोल सकते हैं कि ब्रॉड गॉज है, ठीक है, और अगर छोटी है तो ये हम बोल सकते हैं मीटर गॉज है, ठीक है। फिर ये हमारे पास अगर रोड की बात करें, ये पक्का रोड है, और जो हमारे इस तरह से दिखाया गया है ये कच्चा रोड है। ये हमारे पास रेलवे ब्रिज दिखाया गया है, और ये जो है वो इसको हम नॉर्थ लाइन कहते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो इस तरह से ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो इजी कर देते हैं मैप की रीडिंग को। आगे हमारे पास आता है स्केच। स्केच क्या होता है, एक तरह से ये ड्राइंग होती है। अगर इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझें कि स्केच में उसमें हमारे पास स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हम बोल सकते हैं सिंबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्केच जो है वो हम अपनी लैंग्वेज में अगर किसी को कुछ समझाना चाहे, मान लीजिए कि अगर आपने अपने फ्रेंड को बताना है कि मेरा घर जो है वो स्कूल से किस डायरेक्शन में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो आप इजीली स्केच से हम जो है हम बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मेमोरी है। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि आपने उसको समझाना है कि मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल से आपको अगर आपको उसको समझाएंगे कि ठीक है आप स्कूल से सीधे जाइए, उसके बाद राइट लो, तो राइट पे जाके क्या होगा, मार्केट आएगी, मार्केट से जाके आपने लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट में जाके फिर से आप राइट लो, वहाँ पे कुआं आएगा, कुएं से आप फिर से राइट लो, तो यहाँ पे सीधे जाके मेरा घर आएगा। तो ये एक तरह से स्केच है, इसमें हमने डिस्टेंस नहीं बताई, इसमें हमने कोई जो है स्केल हमने यूज़ नहीं की। तो ये हमने रफली एक हमने जिसको हम बोल सकते हैं कि ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसको हम स्केच कहते हैं, ठीक है। जो स्केच होते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर हम करें कि स्केच इज़ ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ए स्केल। ये एक तरह से मेमोरी और ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं कि हमने जो चीज़ों को देखा है कितना हमें याद है कि हमें किसी जगह को किस तरह से डिस्क्राइब करना है, तो उसको हम स्केच कहते हैं। और अगर हम प्लान की बात करें, प्लान क्या होता है, ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक जो है ड्राइंग होती है किसी स्मॉल एरिया की ऑन लार्ज स्केल मतलब कि हम उसको डिटेल में बता रहे हैं। लार्ज स्केल हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं, क्योंकि पर कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को जो है वो स्केल से नहीं बता सकते। कि मान लीजिए हमें किसी के घर का डिज़ाइन बताना है, हमें किसी रूम के बारे में बताना है, तो हम सिंपली उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को जो है वो हम बता देंगे कि ठीक है ये अगर 16 मीटर होगा, ये 10 मीटर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको हम स्केल से नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस बता रहे हैं। क्योंकि अगर हमें स्केल से बताना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो अगर हमें स्केल से बताना है तो हमें वो जो पूरी उस मैप में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हमें उसे स्केल के अकॉर्डिंग ही उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम उसको स्केल के माध्यम से नहीं बता पाते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम लार्ज स्केल मैप को बता रहे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक हम जिसको बोल सकते हैं कि एक ड्राइंग बना के उसके अंदर जो भी अगर हमें किसी रूम के बारे में बताना तो एक्चुअल जो उसकी डिस्टेंस होती है वो हम मेंशन कर देते हैं। इसको हम कहते हैं प्लान। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास जो डेफिनेशंस थी, या हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स थे मैप्स के रिगार्डिंग। अब हम थोड़े से एक्सरसाइज इसके कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल्स। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। हमें पता है स्केल क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। कि जो दो जगह के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, और जो मैप के ऊपर डिस्टेंस बताई गई है उनकी जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड द स्केल। आगे है, हाउ आर द मैप्स आर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। क्योंकि हमें पता है ग्लोब सिर्फ मोशंस के बारे में बताती है अर्थ के, पर अब जो मैप है वो किसी जगह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, सिंबल्स के बारे में, कौन सी जगह कौन सी डायरेक्शंस में है, इस तरह के बारे में। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड ए प्लान। तो ये हम बता सकते हैं कि मैप में क्या होता है, मैप में स्केल यूज़ होती है, प्लान में भी हम स्केल यूज़ कर सकते हैं, पर प्लान में क्या होता है कई बार हम एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो बता देते हैं, मैप में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, उसमें हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास आता है कि विच मैप प्रोवाइड्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा मैप है जो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है? वो है हमारे पास लार्ज स्केल मैप, क्योंकि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है किसी जगह के बारे में देता है, क्योंकि एक छोटी जगह को जो है मैप वो बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंट करता है। तो आगे हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। हमें पता है कि सिंबल्स नहीं होते तो हम मैप को रीड नहीं कर सकते थे, या मैप हमारे लिए इजी नहीं हो सकते थे। सिंबल्स की हेल्प से हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह जो है कौन सा प्लेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, कि दूसरे प्लेस से वो कितनी डायरेक्शन डिस्टेंस पे है, ये सब चीज़ें। आगे है टिक द करेक्ट आंसर। पहला है मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को बताने वाला मैप हम किसे कहते हैं? हमें पता है कि कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है वो थीमेटिक मैप बताते हैं। पॉलिटिकल मैप वो आगे जो मैनमेड चीज़ें हैं, जैसे रोड्स हो गए हमारे पास, बिल्डिंग्स होगी, स्टेट्स होगी, इनकी बाउंड्रीज हो गई, ये सब चीज़ें। और फिजिकल मैप जो भी नेचुरल फीचर्स हैं वो फिजिकल मैप बताते हैं। नेक्स्ट इज द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर। ब्लू कलर किस लिए यूज़ किया जाता है? वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए। नेक्स्ट इज ए कंपास इज यूज्ड टू शो सिंबल्स टू फाइंड द मेन डायरेक्शन टू मेजर डिस्टेंस। तो अगर इसका हम आंसर करें तो इसका आंसर होगा टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। एंड द नेक्स्ट इज ए स्केल इज नेसेसरी, ऑप्शन है फॉर ए मैप। क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि एक मैप के लिए जो स्केल हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि दो प्लेसेस के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसके बारे में पता किया जा सके। तो ये था मैप के बारे में। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हो कि बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।